तो हमारे यहाँ अभी एक दो और हैं जो लगभग 8 आदमी एक साथ एक जगह का प्रत्याशी हैं। 8 व्यक्ति एक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, मतलब वही जो इस्लामपुर बता रहे थे, और एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बचे हुए जो 7 लोग 9 गो है, वो भाई संख्या बढ़ते जा रहा है, तो बाकी 8 लोग जो हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा, तो उनके मन में पार्टी के लिए या उस व्यक्ति के लिए जिसको टिकट मिला है असंतोष होगा कि नहीं? जरूर। मैं कर्नल प्रवीण कुमार अकेला आर्मी से 15 साल का VRS लेकर आया हूँ। छोटी पैठाना गांव से बिलोंग करता हूँ। इस्लामपुर विधानसभा में क्या है कि टोटल 9 प्रत्याशी हैं। 8 जो हम लोगों ने पहले से, कोई साल भर से, कोई 2 साल से, कोई 6 महीने से इलाके में काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं। और 9वां जो टपक गए हैं पैराशूट से, जो कभी घूमे नहीं है, कुछ जानते भी नहीं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, सिर्फ है कि हम जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, इस बात पे आ गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि वो पूरे पैसा खर्च कर रहे हैं और लोगों को बोल भी रहे हैं कि हमारे इतना पैसा किसी के सामने नहीं है, सारे प्रत्याशी के सामने बोले, सारे प्रूफ हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम वोट को खरीद लेंगे और टिकट खरीद लेंगे। और ऐसा हमें सुनने में आ रहा है कि उन्हीं को टिकट मिलने जा रहा है। तो उसके विरोध में हम लोगों ने इकट्ठे हुए हैं 8 के 8 पूरा, कि उनको नहीं दे करके हमारे 8 प्रत्याशी जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, किन्हीं को वो दे दिया जाए टिकट, हम लोग मंजूर हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जब हम भाषण सुनते हैं तो उनके भाषण में स्पष्ट किया जाता है कि भाई हम टिकट वैसे व्यक्ति को देंगे जिसमें किसी भी तरह का कोई दाग ना हो, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हो, जो जनता के बीच से आया हो, जो मतलब बोल सकते हैं ना एकदम से ग्रास रूट लेवल का व्यक्ति हो, बाहुबली टाइप का नहीं हो, जिस पर करप्शन वगैरह का आरोप लगा नहीं हो। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को छोड़ करके, जो कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि आप लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ग्रामीण व्यक्ति टाइप के लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं और पहले से कहीं पे आप लोग चुनाव लड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग को टिकट नहीं मिलता है तो वो जो प्रशांत किशोर जी का कहना था कि हम वैसे व्यक्ति को देंगे जो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा कुछ बोलिएगा। देखिए, हमारे जो माननीय प्रशांत कुमार जी हैं, बहुत अच्छे छवि वाले हैं और बहुत अच्छा सोच भी है। उनके सोच को हम लोग तहे दिल से आदर करते हैं। लेकिन जो नीचे वाले जो कुछ लोग हैं, जो बिकाऊ लोग हैं, वो बिक चुके हैं, वहाँ तक अपनी बात पहुँचा नहीं रहे हैं। जो बात पहुँचाना चाहिए था उदय सिंह जी के पास या प्रशांत जी के पास, सही ढंग से उनके तक बात पहुँचाया नहीं जा रहा। उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि प्रशांत जी से एक लोग हम लोग मिलेंगे, हम लोग अपने न्याय की मांग करेंगे कि जो हम लोग का जो न्याय है उस पर आप गहरी विचार कीजिए, सोचिए और इस्लामपुर विधानसभा को बचाइए। समस्या अभी भी है क्योंकि प्रशांत किशोर जी बहुत अब ऊंचे पद पे चले गए हैं, खास करके जो पार्टी के वही कर्ता धर्ता है। तो उन तक बात पहुंचना, अगर आपका बात उन तक नहीं पहुंच सकता है तो जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसका बात तो और मुश्किल है पहुंचना। ये बात तो बिल्कुल आपका सही है कि अगर हम लोग को, अगर आज उनके JSPT वाले हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं दिलवाता है, मिलने नहीं दिया जाता है और गलत लोगों को अगर टिकट मिल जाता है, तो उसका दुष्परिणाम आपको आने वाले समय में इस्लामपुर में देखने को मिले। तो आपको क्या लग रहा है कि जब आप लोग साथ में बैठे हुए थे तो आप लोगों में से ये कभी विचार नहीं हुआ कि हम में से 1 ही 2 व्यक्ति चलते हैं, लास्ट में अपने आप को चुन लेते हैं और 8 में से कम 6 या 6 हटा देते हैं, 2 ही बचते हैं? कभी ऐसा विचार हुआ? नहीं, ऐसा विचार हम 8 जो है ना, समझो एक माँ बाप के 8 बच्चे हैं। हम लोग में इतनी भाईचारा हो गई है और इस्लामपुर एक इतिहास रचने जा रहा है कि 8 प्रत्याशी एक साथ हो रहे हैं, एकजुट में हो रहे हैं और हर एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं, इनको दिया जाए, चौहान साहब को दिया जाए, मुन्ना जी को दिया जाए, हमारे सौरभ भाई को दिया जाए, इनको दिया जाए, इनको दिया जाए, मुझे दिया जाए। जिनको भी 8 में से किसी और के दे देंगे, सब हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टाम्प पेपर पर लिख करके देने के लिए तैयार हैं। मिल के लड़ेंगे। मतलब कितना जबरदस्त बात है कि इनमें से किसी को भी टिकट मिलेगा, बाकी 7 आदमी उसके पीछे चलने के लिए रेडी है। सब कोई उनके लिए प्रचार करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो हाल फिलहाल में एंट्री मारे हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री जो बोलते हैं, बिग बॉस वगैरह आप लोग जो देखते होंगे, जो आदमी आता है लास्ट में आता है और मजा मार के चला जाता है, तो इस तरह का घटना नहीं हो, इसके लिए ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इनका एक यही डिमांड है कि प्रशांत किशोर जी से अपना बात रखेंगे और कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि इनमें से किसी को मिल जाए, क्योंकि ये लोग पहले से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए बहुत दिन से ये कार्य कर रहे हैं, जो शायद जब पार्टी अपना प्रारूप बना रहा था तभी से आप लोग। ये तभी से हम लोग हैं। कोई साल भर से हैं, कोई 2 साल से हैं, कोई 6 महीना से, मैक्सिमम लोग साल भर से ऊपर से जुड़े हुए हैं। जब पद यात्रा किए तो तभी से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आपको क्या लगता है कि पार्टी कोई भी हो, पॉलिटिक्स में पैसा मायने रखता है? देखिए, आज तक जो बातें चल रही थी, चाहे RJD का हो या JD का हो, उसके लिए पैसा मायने रखता था। लेकिन जो जन स्वराज है, जन स्वराज में पैसा मायने नहीं रखता है। हम लोग इसीलिए प्रशांत जी के
देख करके आए हैं कि यहाँ पे पैसा नहीं देखा जाएगा, यहाँ पैसा मायने नहीं रखा जाता है। इसके लिए हम लोग यहाँ प्रशांत जी से मिलने वाले हैं। चलते हैं कोई गलत लाभ उठा ले वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पैसा नहीं चलता है। कोई कह नहीं सकता है कि प्रशांत जी के यहाँ पैसा चलता है, जनसुराज में अब नहीं मिले टिकट उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो बोलेंगे। निराश हो सकते हैं लेकिन किसी पर आरोप नहीं लगा सकते और पीछे नहीं हट सकते पार्टी से। ना पार्टी में पार्टी सर्वोपरि है, व्यक्ति विशेष आए जाए फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी का विचार जिंदा रहना चाहिए, पार्टी आगे बढ़ना चाहिए। और हम देख रहे थे, हम बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे थे, वहां पे एक महिला प्रत्याशी से हम बात कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि सब कोई एक साथ बैठे हुए हैं और हमको लगा कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है और हम उठ करके यहाँ पे आए। तो यहाँ पे है मुद्दा, तो है मुद्दा बहुत बड़ा है और ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो पार्टी में हमने कहा था अभी 2-3 दिन पहले प्रशांत जी से हमारी बात हुई थी इन सभी प्रत्याशियों के साथ में कि सर मेरा बात सुना जाए। उन्होंने सुना भी और मैंने कहा कि इस 8 लोगों में से प्रत्याशी में से किसी को आप दे दीजिए और वहां से जीत सुनिश्चित आप हमसे ले लीजिए। हम जो 8 मिलके, हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम 8 को लेकर के आए, 8 एक साथ चलेगा, एक लाइन में चलेगा, एक भाषा बोलेगा, एक जन स्वराज का आवाज उठाएगा। हर क्षेत्र में हर विभिन्न लोग विभिन्न क्षेत्र से हमारे विधानसभा के अलग अलग हर कोना से लोग हैं और हर समाज से हैं। अब कोई चौहान जी हैं तो कोई कुर्मी समाज से, कोई यादव समाज से हैं, कोई आपको ये देखिए ये आप कुशवाहा समाज से हैं, कोई वैश्य समाज से हैं, सब अलग अलग समाज से हैं और सब लोग एक साथ चलेंगे बशर्ते कि वो पैरासूट वाला हमको न दे करके जो हम लोगों ने आज तक जन स्वराज के लिए काम किया, एक सिपाही बन के उनको आगे बढ़ाने का काम किया कि भाई हर घर स्कूल का बस्ता जो हम लोग पहुंचाने का काम किया। अभी आपको सौरभ मनी जी हैं हमारे यादव समाज से हैं, 40,000 से ज्यादा लाभार्थी कार्ड पीएलसी कार्ड अकेले बनाए पूरे विधानसभा। 40,000 अकेले, पूछिए ये लोग प्रत्याशी हैं, 40,000 एक व्यक्ति। अब उनको नहीं दिया जाए, कर्मठ व्यक्ति है, एक 100 गो पीएलसी कार्ड बनाने में कितना मेहनत लगता है हर घर जाकर के, पसीना जो हम लोग गर्मी में बहाए हैं मिल करके सब लोगों के द्वारा, सिर्फ सिंगल आदमी 40,000 लाभार्थी कार्ड बनाए। अब ये 15 साल के बीआरएस बतावेंगे, ये जो ये कर्नल आर्मी में कर्नल अपने आप में बहुत बड़ा पोस्ट होता है। हमने भी 15 साल की नौकरी छोड़ करके बीआरएस लेकर के आया हूँ। हमने भी सोचा कि अभी देश के साथ सब कुछ हमारे बिहार के लिए भी किया जाए, नालंदा के लिए किया जाए, अपने इस्लामपुर के लिए किया जाए, मातृभूमि का कुछ ऋण चुकाया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सब उसका निराश हो जाएंगे। इसका दुष्परिणाम होगा। सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक, सॉफ्टवेयर कंपनी है, पेट्रोल पंप है, गोदरेज का डीलरशिप है, कॉल सेंटर है, भगवान के दिया हुआ से बहुत कुछ है। बिहार